Good morning, students. Today we will again our start new class with the topic of sixth belong to chapter 7, and the heading of the topic number 6, sports injuries classification, causes and prevention, जिसे हम खेल संबंधी क्षतियों के नाम से जानते हैं। हम उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कारण और बचाव के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ आई विल रीड द पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू आवर chapter. There has been a lot of improvement in the quality of sports equipment, safety equipments and the skill of players. यद्यपि खेलों में प्रयोग आने वाली सामग्री सुविधाओं में सुधार हुआ है, फिर भी खेलते समय कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है। However, the chances of getting injured during the sports still prevail. Sports injuries may be simple abrasion, cuts, fracture, or the dislocation of a joint during training of any competition. इन क्षतियों अथवा चोटों में साधारण चोट से लेकर अस्थियों के अपने स्थान से हटना, यानी हड्डियों का अपनी जगह से हट जाना, खिसक जाना, हड्डियों का टूटना, रगड़ लगना, खरोंच आना, त्वचा का कटना और फटना जैसी कई क्षतियाँ खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते समय प्रशिक्षण के समय हो सकती है। Contact games like football and adventure sports such as the mountaineering, cricket, skiing, etc. दुर्घटनाओं और क्षतियों की संभावना उन खेलों में अधिक होती है जिनमें शारीरिक टकराव अधिक होता है, जैसे फुटबॉल, पर्वतारोहण, स्कीइंग, क्रिकेट इत्यादि। A famous Indian cricketer player Raman Lamba lost his life after being hit on his forehead by a leather ball during a match. क्रिकेट खेलते समय भारत के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी रमन लांबा की मृत्यु मस्तिष्क पर चोट लगने से हुई थी। इंजरीज आर वेरी कॉमन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेल क्षेत्र में चोट लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समटाइम्स स्मॉल इंजरीज आर इग्नोर्ड बाय द एथलीट्स। कभी कभी खिलाड़ी छोटी मोटी अथवा ऊपरी चोटों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दिस इज नॉट एडवाइजेबल एज समटाइम्स ए स्मॉल कट में बिकम अ बिग इंजरी विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इग्नोरेंस। मगर ऐसा करना गलत है। छोटा सा जख्म लापरवाही के कारण गहरा घाव बन सकता है। Athletes should follow the rules of the game and adopt adequate safety measures to avoid sports injuries. कई बार छोटी सी क्षति भी भविष्य में जीवन के लिए घातक बन सकती है, इसलिए खिलाड़ियों को खेलकूद के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। Winning in games and sports should be a aim but not at the cost of fair play. कोशिश करनी चाहिए कि उनके कारण सह खिलाड़ियों को चोट ना आए। खेल में जीत लक्ष्य होना चाहिए, किंतु नैतिकता के मूल्य पर नहीं, यानी अनफेयर गेम से नहीं। नाउ एवरी प्लेयर एंड कोच शुड टेक प्रॉपर मेजर्स टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल संबंधी चोटों से बचने का प्रयास हर खिलाड़ी और प्रशिक्षक को करना चाहिए। Awareness of the rules of the game, proper use of safety gears and equipments, and the taking some other preventive measures can reduce the risk of sports injuries. इसके लिए खिलाड़ियों को नियमों की जानकारी, खेल सामग्री का उचित प्रयोग करना और सुरक्षा कवचों को धारण करने में लापरवाही न बरतना, अन्य सामान्य सावधानियां भी ध्यान देना चाहिए। Organizers should also emphasize upon the use of proper sports and safety equipments. Facilities of first aid should always be available in the play field. खेलकूद आयोजकों को भी उचित व सुरक्षित उपकरणों के प्रयोग पर बल देना चाहिए। खेलकूद के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और खेल क्षेत्र पर प्राथमिक चिकित्सा का उचित प्रबंध रखना चाहिए, यानी फर्स्ट एड की व्यवस्था भी वहाँ होनी चाहिए। और जो खिलाड़ी खेल रहा है उसके ऊपर प्रॉपर आयोजकों का और यानी ऑर्गेनाइजर्स का और इसका स्पोर्ट्स कोच का
फोकस रहना चाहिए ताकि किसी तरह की इंजरी से वो बच सके। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, खेल क्षतियाँ और उनके वर्गीकरण। स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। खेल क्षेत्र में लगने वाली चोटों का मुख्यतया दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, या मुख्यतया से दो तरह की चोट को माना गया। द फर्स्ट इज एक्सटर्नल इंजरीज एंड सेकंड इज इंटरनल इंजरीज। फर्स्ट वी विल टेक द एक्सटर्नल इंजरीज, जिसे हम बाहरी चोट के रूप में जानते हैं। These injuries are caused due to external factors such as improper sports and safety equipments, uneven surface of court or playfield, not wearing safety guards, helmet, and improper techniques। कहने का तात्पर्य, ये चोटें बाहरी कारक जैसे अनुपयुक्त खेलकूद सामग्री, उपकरण, खेल क्षेत्र, सतह, कोर्ट आदि में फैली कुव्यवस्था, यानी कि जो वहाँ ग्राउंड में जो व्यवस्था है वो अनइवन है, ग्राउंड का समतलीकरण नहीं किया गया है, या जो प्रॉपर जो ग्राउंड जिस चीज़ का बना होना चाहिए वो नहीं बना हो, एक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करने, जो सुरक्षित जो वियरिंग आइटम्स होते हैं उनका उपयोग नहीं करने के कारण, तथा खिलाड़ियों द्वारा खेली जाने वाली गलत खेल तकनीकों के कारण भी लग सकती है, या कि जो अनइवन गेम्स जो खिलाड़ी खेलते हैं बिना टेक्निक के, उसके कारण भी स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं। एक्सटर्नल इंजरीज ऑक्योर आउटसाइड आवर बॉडी एंड आर विजिबल। बाहरी चोटें शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगती हैं और इन्हें स्वयं देखा जा सकता है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ इंजरी, इंटरनल इंजरीज, जिसे हम अंदरूनी चोट के रूप में जानते हैं। Internal sports injuries are caused due to the over-exertions of our body. These injuries are internal and are not visible. शारीरिक अंगों के अत्यधिक और अनुपयुक्त तरीके से प्रयोग करने के कारण अंदरूनी चोटें लग सकती हैं। If a minor injury is ignored and the individual continues to exert himself or herself further, it may lead to serious internal damage. यदि हल्के दर्द को गंभीरता से नहीं लिया जाए और गतिविधि को चालू रखा जाए, या अपने प्रॉपर जो वर्क है या एक्टिविटी उसको चालू रखा जाए, तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। वह अंग काम करना बंद कर सकता है, और ऐसी चोटें गुम चोटें कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें स्वयं भी नहीं देखा जा सकता है। अब खेल संबंधी जो चार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 160। द चार्ट विल बी अवेलेबल देयर। खेल क्षतियों के वर्गीकरण से संबंधित चार्ट और विस्तार पृष्ठ संख्या A160 पर अवेलेबल है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं चैप्टर के अंदर। फर्स्ट दिया हुआ है एक्सटर्नल इंजरी, सेकंड दिया हुआ है इंटरनल इंजरीज। इंटरनल इंजरीज को वापस 2 पार्ट में बांटा गया है, फिर अगेन 3 पार्ट में बांटा गया है। इसी तरह का एक्सटर्नल इंजरी है, उसको केवल 1 पार्ट में बांटा है, उस 1 पार्ट के फिर 4 पार्ट दोबारा दिए हुए हैं। तो वो हम आगे की क्लासेस में उसको डिटेल में बात करेंगे, बट यू कैन लर्न द चार्ट फ्रॉम हियर। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल क्षतियों के कारण, कि स्पोर्ट्स में जो विभिन्न प्रकार की चोटें लगती हैं वो क्यों लगती हैं, उनके मुख्य कारण क्या क्या हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज आर द इंजरीज विच मे बी कॉज्ड while training or during a tournament. These injuries are very common in the field of sports, and there may be many causes of sports injuries such as। खेल क्षेत्र में चोट लगने के कई कारण हो सकते हैं, इनमें से कुछ निम्न प्रकार से नीचे दिए हुए लिस्ट में हम देख सकते हैं। कहने का मतलब, जो ट्रेनिंग के दौरान या कोई टूर्नामेंट के दौरान जो हमें विभिन्न प्रकार की चोटें जो लगती हैं, उनके कारण निम्नलिखित बिंदुओं में दिए गए हैं। दीज इंजरीज आर वेरी कॉमन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, जो कि सामान्यतः एक नॉर्मल सी बात मानी गई है स्पोर्ट्स के फील्ड में चोटें लगने की, लेकिन उसमें से फिर भी कुछ मुख्य मुख्य कारण माने गए हैं, जो कि निम्नलिखित बिंदुओं में अंकित किए गए हैं। तो फर्स्ट है लेक ऑफ फिजिकल फिटनेस। फर्स्ट टॉपिक इज हियर,
शारीरिक स्वस्थता में कमी। फर्स्ट एंड foremost prerequisites of an athlete is his or her physical fitness. Physical fitness of an athlete is also related to physiological fitness. खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना पहली और प्रमुख आवश्यकता है। शारीरिक स्वस्थता का संबंध खिलाड़ी के शरीर क्रियात्मक स्वास्थ्य से भी है। If the ratio of bone density and muscular strength of athletes is not accurate, then he or she will not be able to perform better and there will be chances of injuries. यदि खिलाड़ी का जो अस्थि घनत्व जिसे हम बोलते हैं, जिसे कि हम बोन डेंसिटी के रूप में जानते हैं, वो और एक जो मांसपेशी घनत्व जिसे हम मसल्स स्ट्रेंथ के रूप में जानते हैं, का अगर सही अनुपात नहीं है, सही रेशियो नहीं होगा तो वह खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। साथ ही उसके क्षतिग्रस्त होने का भी पूरी संभावना होगी, यानी उसके इंजर्ड होने के पूरे चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉट पुटर डज नॉट हैव the required strength, he or she will not be able to give good performance and will likely to lose balance and fall down. उदाहरण के लिए शॉट पुट में वह खिलाड़ी पूरी ताकत से गोला फेंक सकेगा जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। शरीर की किसी भी तरह की अस्वस्थता से गोला उसके हाथ से छूट सकता है अथवा वह संतुलन खो सकता है और क्षतिग्रस्त हो सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर कंडीशनिंग, पर्याप्त अनुकूलन की कमी। तो प्रॉपर बॉडी कंडीशनिंग इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर एवरी एथलीट्स। किसी भी खेल को खेलने से पहले खिलाड़ी को खेल के प्रति अनुकूलन करना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, ए लॉन्ग जंपर्स नीड टू बी अ वेरी गुड स्प्रिंटर। उदाहरण के लिए लंबी कूद के खिलाड़ी के लिए यह आवश्यक है कि वह एक अच्छा और तेज धावक हो। she should be able to sum up speed with jumping abilities and should have kinesthetic senses to maintain body balance in the air. उसमें दौड़ने कूदने में समन्वय करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ ही उसे हवा में संतुलन बनाए रखने का भी अभ्यास करना चाहिए। These three abilities are required to become a good long jumper. If any longer jumper lack any one of the three abilities, he or she will not be able to give a good performance and will most likely injure himself and herself. ये तीनों ही लंबी कूद के खेलों के लिए अनुकूलन है। इसमें से एक भी कमी के कारण खिलाड़ी को चोट लग सकती है। अतः खेलकूद प्रतियोगिताओं से पहले खिलाड़ी को खेल के प्रति अभ्यास का अनुकूलन कर लेना चाहिए या उसे पहले प्रॉपर कंडीशनिंग कर लेना चाहिए, वार्म अप करना आवश्यक होता है किसी भी गेम को शुरू करने से पूर्व। नाउ द थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जिसे हम कहते हैं उपयुक्त खेल सामग्री या खेलकूद उपकरणों की कमी। इसके कारण भी विभिन्न प्रकार की चोटों के खिलाड़ियों को शिकार होना पड़ता है। If sports equipments are improper or substandard, chances of injuries increases, and it is necessary that all the sports equipments must be of good quality. खेलकूद उपकरणों में किसी भी प्रकार की कमी का परिणाम गंभीर हो सकता है। खेलकूद उपकरणों का मानक होने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता का होना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ वायर हैंडल एंड हुक ऑफ ए हैमर is not of a good quality, it may break during the throw and the thrower may suffer fatal injuries. उदाहरण के लिए, हैमर थ्रो प्रतियोगिता में यदि तार, गोले का हैंडल, कुंडी अथवा तार कमजोर हो तो प्रतियोगी को गंभीर चोटें लग सकती है।
During cycling also, if there is any defect in the wheel, rim or pedal, fatal accident may take place. इसी प्रकार साइकिल रेस में साइकिल के पहिए, रिम, पेडल आदि में खराबी से प्रतियोगी की जान तक को खतरा हो सकता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ द दिस टॉपिक, लैक ऑफ द स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट्स. सुरक्षा के मानक उपकरणों की कमी, या जो स्टैंडर्ड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कमी. काम चलाऊ इक्विपमेंट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं उससे भी हमारे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो नाउ adequate safety equipments are required for the players in every sport, such as the helmet, leg guards, gloves, and landing pits, etc. If these safety equipments are not of standard quality, there are always chances of an injury. प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों के लिए कुछ निर्धारित सुरक्षा उपकरण होते हैं, जैसे हेलमेट, लेग गार्ड, दस्ताने, लैंडिंग का गद्दा इत्यादि. यदि यह मानक मापदंडों या जो स्टैंडर्ड जो इक्विपमेंट्स हैं के अनुसार न हो तो खिलाड़ी को चोट लगने का खतरा रहता है. For example, if landing pit of pole vault and high jump is not of standard quality, athletes may suffer fatal injuries, and hence it is necessary to use standard quality of safety equipments. उदाहरण के लिए ऊंची कूद और बांस कूद जैसे खेलों में यदि लैंडिंग का गद्दा पुराना टूटा फूटा हो तो खिलाड़ी के लिए घातक हो सकता है. अतः खेलकूद प्रतियोगिता अथवा अभ्यास के समय उत्तम गुणवत्ता वाले उपकरणों का प्रयोग करना आवश्यक है. Now fifth point, lack of skill. खेल कौशलों में कमी. If athletes are not properly skilled, chances of injuries increases. यदि खिलाड़ियों को खेल कौशलों का उचित ज्ञान न हो तो भी उसे चोट लगने की संभावना रहती है. For example, if a diver does not possesses the skill necessary for diving, he may fracture his ribs. उदाहरण के लिए ड्राइविंग करने वाले प्रतियोगी को ड्राइविंग संबंधी सभी कौशलों का ज्ञान होना अति आवश्यक है. If a driver does not possess the skill necessary for driving, he may fracture his ribs. उदाहरण के लिए ड्राइविंग करने वाले प्रतियोगी को ड्राइविंग संबंधी कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा ड्राइविंग के दौरान उसकी पसलियां टूटने का खतरा रहता है. Hence, it is advised that every athlete should practice to develop and improve his skill during training in order to avoid injuries. अतः खिलाड़ी को ट्रेनिंग के समय खेल संबंधी सभी जो टेक्निक्स है उसका उचित अभ्यास कर लेना चाहिए या प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि उसको टूर्नामेंट के समय उसे किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, कोई इंजरीज का सामना ना करना पड़े. नाउ द फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड. प्रशिक्षण विधि में त्रुटि, जिसे हम फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड के नाम से. साइंटिफिक मेथड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोटेक्ट द ट्रेनीज फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज. खेल कूद में ट्रेनिंग प्रशिक्षण की विधि, ट्रेनिंग की टेक्निक्स खेलों में लगने वाली चोटों से किसी हद तक खिलाड़ी को बचा सकती हैं. इफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड फॉल्टी, द चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीजेज. यदि प्रशिक्षण की विधि व्यवस्थित नहीं है या ट्रेनिंग का मेथड सुव्यवस्थित नहीं है, अर्थात त्रुटिपूर्ण कोई कमी रहती है, तो चोटें लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है. इफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड फॉल्टी, द चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीजेज. ट्रेनिंग के समय खिलाड़ी को खेल से जुड़ी प्रत्येक तकनीक की बारीकी या टेक्निक को बारीकी से समझनी चाहिए. Athletes should try to understand the aim and objective of a training session. उसे खेल संबंधी तकनीक के हर पहलू को समझना और उसका भली भांति अभ्यास करना चाहिए. यदि खिलाड़ी उसकी अनदेखी करता है तो उसे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है. नाउ द सेवंथ पॉइंट, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट. खिलाड़ी के आहार में पोषक तत्वों की कमी. Nutrients play a vital role in the ensuring good health of the athletes. Hence, athletes should take a balanced diet rich in nutrients.
पोषक तत्वों का खिलाड़ी के प्रदर्शन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए खिलाड़ियों को अपने आहार के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। एथलीट्स में बिकम फिजिकली वीक ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर डाइट। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से खिलाड़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ इंजरीज। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी के कारण खेल कूद के दौरान उसे चोटें लगने का खतरा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर एंड डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इंक्रीज द चांसेस ऑफ मसल्स पुल एंड मसल्स क्रैम्प। उदाहरण के लिए, यदि खिलाड़ियों को कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा न मिले तो उन्हें अस्थि भंग होने का खतरा रहता है, यानी कि हड्डियां टूटने का डर रहता है। और इसी प्रकार अगर खनिज लवण जिसे हम कहते हैं मिनरल्स, अगर इसकी कमी रही तो खिलाड़ियों में मांसपेशियां यानी कि जो मसल्स क्रैम्प होने का और मसल्स के पुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि खिंचाव होने का और ऐंठन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे मसल्स को खींचने का और ऐंठन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ द 8 पॉइंट, प्रेशर ऑफ विनिंग। खिलाड़ियों पर अनुचित दबाव, जीतने का दबाव। प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑल्सो द इनडायरेक्ट कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। खिलाड़ियों को चोट लगने का एक अप्रत्यक्ष कारण उन पर अनुचित दबाव डालना भी है। प्लेयर्स आर ऑफन पुट अंडर द अनड्यू प्रेशर ऑफ द विनिंग द मैच। कभी कभी देखने में आता है खिलाड़ियों पर जीत का अनुचित दबाव डाला जाता है या डाल दिया जाता है। एज रिजल्ट दे टेंड टू इग्नोर द सेफ्टी नॉर्म्स एंड गेट इंजर्ड। इसका खिलाड़ियों की मनोदशाओं पर प्रभाव पड़ता है और वे येन केन प्रकार खेल जीतने के प्रयास में चोटिल हो जाते हैं, या ऐसे वैसे खेल कर जैसे भी मैच जीतना है खेल कर वो इंजर्ड हो जाते हैं। प्लेयर्स शुड बी encouraged टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस रेस्पेक्टिव ऑफ विनिंग और लॉजिंग। होना ये चाहिए खिलाड़ियों पर उनकी क्षमता के आधार पर खेल खेलने और अच्छे प्रदर्शन का दबाव देना चाहिए, न कि खेल जीतने का। नाउ द पॉइंट नंबर 9, लैक ऑफ प्रॉपर वार्मिंग अप। शरीर को गरमाने में कमी। एवरी एथलीट शुड डू प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एनी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। खेल प्रारंभ करने से पहले खिलाड़ियों को सरल व्यायामों द्वारा अपने शरीर को गर्मा लेना चाहिए, अपनी बॉडी को गर्म कर लेना चाहिए। ए प्रॉपर वार्म अप एनेबल द एथलीट्स टू फ्लेक्स देयर मसल्स। इससे मांसपेशियों को खेल प्रारंभ करने की प्रारंभिक ऊर्जा मिल जाती है। इफ अ प्रॉपर वार्म अप इज नॉट डन, मसल्स ऑफ द एथलीट्स रिमेन स्टिफ, inflexible, and supply of nutrients and oxygen remain improper. As a result, athletes suffer injuries. इससे मांसपेशियों को खेल प्रारंभ करने की प्रारंभिक ऊर्जा तो मिल जाती है। यदि खेलों से पहले खिलाड़ी अपने शरीर को नहीं गरमाते हैं या वार्म अप नहीं करते हैं तो इससे जो मसल्स होती हैं वो दृढ़ रहती हैं, उनमें लचीलेपन की कमी रहती है, यानी कि वो ठोस रहती हैं उनकी मसल्स, उनमें लचीलापन नहीं आ पाता है और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है। और साथ में जो मसल्स है उनको ऑक्सीजन और जो पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, मिनरल्स सही मात्रा में नहीं मिल पाते। इससे खेल प्रारंभ होने पर उन्हें मांसपेशी या अन्य चोटें लगने का डर रहता है, यानी उन्हें मसल्स और फ्रैक्चर संबंधी चोटों का शिकार होना पड़ता है। नाउ द फैटिग, जिसे हम थकावट के रूप में पहचानते हैं। एथलीट्स नीड प्रॉपर रेस्ट इन ऑर्डर टू रिकवर बिफोर एवरी ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स। खेलकूद प्रतियोगिता से पूर्व खिलाड़ियों को पर्याप्त आराम कर लेना चाहिए। दे शुड नो हाउ मच ट्रेनिंग वुड बी सूटेबल फॉर देम। कभी कभी थकावट की स्थिति में असावधानीवश खिलाड़ी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो खिलाड़ियों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वाभ्यास के दौरान कहीं वे आवश्यकता से अधिक व्यायाम न कर लें। इफ एथलीट्स ट्रेन टू हार्ड दे मे फील फैटिग्ड। दे शुड नो हाउ मच ट्रेनिंग शुड बी सूटेबल फॉर देम। वे बड़े भली भांति पहचानते हैं या जानते हैं कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के कितनी ट्रेनिंग की आवश्यकता है या कितनी ट्रेनिंग उनके लिए सूटेबल रहेगी। इफ़ द एथलीट्स ट्रेन टू हार्ड दे मे फील फैटिग्ड। अगर वो ज़्यादा
अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं या अपने आप को ज़्यादा थकाते हैं तो फिर वो फैटिग यानी अपने अंदर थकावट महसूस करना शुरू कर दें। दिस एडवाइजरी दिस एडवाइजरली अफेक्टेड द एथलीट्स परफॉर्म एंड चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीजेज, जिससे कि उसके परफॉर्मेंस में प्रभाव आएगा थकान के कारण और उसके इंजरी लगने इंजर्ड होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेन एवर एथलीट्स फील टायर्ड दे शुड स्टॉप प्लेइंग एंड रिजुवेनेट देमसेल्व्स। खिलाड़ी को खेलते समय जब भी थकान हो खेल बंद कर देना चाहिए और उसे कुछ आराम करना चाहिए। नाउ द 11th टॉपिक, केयरलेसनेस, जिसे कहते हैं हम लापरवाही। एथलीट्स आर ऑफन केयरलेस अबाउट देयर सेफ्टी ड्यूरिंग अ मैच। अक्सर खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को कुछ लापरवाही करते देखा गया है। दे अवॉइड यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, डोंट फॉलो सेफ्टी रूल्स और समटाइम्स डिसओबे द रेफरी। जैसे अपने बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग न करना, खेलकूद विधियों कौशलों का विवेकपूर्ण प्रयोग न करना, यानी जो टेक्निक्स है उनका प्रॉपर यूज़ नहीं करना, और रेफरी के निर्देशों को अनदेखा करना इत्यादि। टू अवॉइड चांसेस ऑफ इंजरी एथलीट शुड ओबे देयर कोचेज और ट्रेनर। इन सभी लापरवाहियों के कारण खिलाड़ी स्वयं को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। खेल कूद अथवा प्रशिक्षण के दौरान खेलकूद और ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षक या कोचेज और जो ट्रेनर के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और कहा भी गया है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए प्रॉपर हमें कोच की बातों को सीखना चाहिए, समझा रहा उसको समझना चाहिए और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द मैचेस और ट्रेनिंग सेशन ऑल्सो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल क्षतियों से बचाव के तरीके, कि हम जब गेम्स खेल रहे हैं तो हम विभिन्न प्रकार की चोटों से अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं। नाउ द इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स देयर ऑलवेज अ रिस्क ऑफ इंजरीज। यह सही है कि खेल क्षेत्र में चोटें लगना और क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है। However, injuries and accidents can be avoided by the taking some preventive measures. किंतु यह भी सही है कि छोटी छोटी सावधानियां बरतने से इन चोटों से बचा जा सकता है। इंजरीज नॉट ओनली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर बट ऑल्सो डिटेरियोरेट्स हिज और हर कॉन्फिडेंस। क्षतिग्रस्त होने से जहां खिलाड़ी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है वहीं उसकी मनोदशा पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। Therefore, if it is important to be aware of the factors that can that causes injuries and their preventive measures. Most sports injuries can be prevented by following the guidelines mentioned below. कभी कभी एक खिलाड़ी के चोटिल होने से पूरी टीम को हार का सामना करना पड़ता है। क्षतिग्रस्त होने पर खिलाड़ी के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। अतः खेल प्रतियोगिताओं और खेल प्रशिक्षण के दौरान उन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो चोट लगने के कारण बन सकते हैं। निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करके खेल संबंधी क्षतियों से बचा जा सकता है, जो हम अगले 11 पॉइंटों में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वार्मिंग अप, शरीर को गरमाना। Warm up properly before any sports training or competitions. Proper warming up not only increase the flow of blood to our muscles but also prevents us from injuries. शरीर को गरमाना यानी गरमाने के फलस्वरूप शरीर का तापमान बढ़ता है और हमारे जो केमिकल चेंजेस होते हैं और जिससे क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जितनी भी हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जो हमारे अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन हमारे साथ में चलती है। इन कारणों से क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें क्रिया होना शुरू हो जाती है, यानी वो सिकुड़ना और फैलना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर एक तरह से
ओपनिंग हो जाती है, उनमें सारे मसल्स हमारे एक्टिव मोड पे आ जाते हैं। मांसपेशियों में जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारी जो कार्यशैली है वो बढ़ जाती है। हमारी एक्टिवनेस आने के कारण हमारे मसल्स सब एक्टिव मोड पर आ जाते हैं। मांसपेशियों की कुशलता बढ़ने के फलस्वरूप चोटों की संभावना में कमी देखी जाती है। जैसा कि कह रहा है कि अगर हमारे मसल्स रेस्ट मोड पे नहीं है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होने एनर्जी जनरेट होगी और वो हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग मोड पर ला देगी और वो काम करना शुरू कर देंगे। नाउ सेकंड इज यूजिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। उत्तम गुणवत्ता वाले खेलकूद उपकरणों का प्रयोग करना। फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इट इज़ एसेंशियल टू यूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें चोटों से बचना है तो हमें जो मापदंडों द्वारा खेल कूद के मापदंडों द्वारा निर्धारित किए गए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उन्हीं को ही हमें काम में लेना चाहिए। यह यानी एक बेस्ट क्वालिटी के सुरक्षा उपकरणों का हमें उपयोग करना चाहिए। द स्टिल ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरीज and it is also necessary that all safety equipment used should be standard quality। यहाँ वापस वही कहना चाह रहा है कि यदि हम निम्न गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों को प्रयोग में लाएंगे तो हमारे खेल प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा, और अगर इन चीज़ों को हम अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं तो उससे हम अधिक से अधिक चोटों से बच सकते हैं। नाउ द कूलिंग डाउन यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स। For prevention of sports injuries, it is essential to using safety equipments. They instill the sense of security and protect us from injuries. And it is also necessary that all safety equipments used should be the standard quality। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने से हमारे भीतर सुरक्षा की भावना बलवती रहती है, यानी स्ट्रॉन्ग रहती है, और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सुरक्षा उपकरण हमारे शरीर को चोट लगने से बचाते हैं। यह भी आवश्यक है कि हम उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरणों का ही प्रयोग करें, यानी कि जो हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं वही हम इक्विपमेंट्स यूज़ करें। नाउ द फोर्थ पॉइंट, कूलिंग डाउन। Cooling down means bringing our body to the normal position after the completion of training session or a sports competition। कूलिंग डाउन का अर्थ है अपने शरीर को खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के उपरांत पूर्व स्थिति में लाना, यानी यथा स्थिति में लाना। इफ़ वी डोंट कूल डाउन आवर सेल्स प्रॉपरली, लैक्टिक एसिड फॉर्म इन आवर मसल्स विल नॉट बी डिस्पेंस्ड एंड वी विल नॉट रिकवर इन टाइम फॉर द नेक्स्ट मैच और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। यदि हम उचित कूलिंग डाउन नहीं करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड एवं लैक्टिक एसिड वहाँ से विस्तारित नहीं होगा या वहाँ से आगे नहीं खिसकेगा, वो एक ही जगह जमा हो जाएगा तथा अगले प्रशिक्षण सत्र या प्रतियोगिता में खेल प्रशिक्षण में कमी आएगी और चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट है टॉकिंग प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। टेकिंग प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, उचित आहार व पोषण का लेना। द बॉडी एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। यदि खिलाड़ी उचित आहार नहीं लेते हैं तो उसके शरीर में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। If athletes don't take the proper diet, their energy requirement will not be fulfilled, and their diet should be planned and should be according to the requirement of the games or sports। सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी से मांसपेशियों की कार्यकुशलता में कमी आती है और मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना रहती है। अब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि देयर डाइट शुड बी प्लान्ड एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट। जो भी खेल या उसका जो स्पोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट को सेट किया जाता है और उसी तरह के जो डाइट है या भोजन है उसको प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर गेम रिक्वायरमेंट। उसके खेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी डाइट सेट की जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव द बैलेंस डाइट टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। और ये अति आवश्यक हो जाता है कि बैलेंस डाइट लेने से हम स्पोर्ट्स इंजरीज के जो कारण होते हैं उससे बच सकते हैं ड्यू टू द वियर एंड टियर लिगामेंट्स एंड मसल्स। जो हमारे मांसपेशियां हैं उनके खिंचाव और उन मांसपेशियों के अंदर जो ऐंठन आती है या मसल्स खिंच जाते हैं
तो उनसे हम बच सकते हैं, यानी हमारे लिगामेंट फट जाए या मसल्स टू अंदर से इंजर्ड हो जाए, उन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो। इंश्योरिंग सूटेबल एनवायरनमेंट एंड प्लेइंग सरफेस, दिस इज द 6 पॉइंट। उचित पर्यावरण और सतह की आवश्यकता है सुविधा। Atmospheric temperature, humidity and surface winds affect our performance up to some extent. वायुमंडल का ताप, नमी एवं तेज हवाएं भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। Playing surface is equally important for the athlete's personal safety. खेल क्षेत्र की सतह भी खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। We must train and compete in a favorable environment and on a proper surface to prevent sports injuries. खिलाड़ियों की अनुकूलन वातावरण और उचित खेल सतह पर भी प्रशिक्षण और प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। ऐसा करने से चोटों से बचाव किया जा सकता है। नाउ द 7th पॉइंट, रेस्टिंग एंड रिकवरिंग। पर्याप्त और उचित तरीके से आराम करना। Proper rest and recovery is essential for athletes in between matches and training session. खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में आराम करना अत्यंत आवश्यक है। If athletes stress their muscles and ligaments excessively and the chances of injury increases. यह आराम प्रशिक्षण सत्रों के मध्य, विभिन्न मैचों के मध्य, प्रतियोगिताओं के विभिन्न चरणों के मध्य होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उचित तरीके से आराम करने से खिलाड़ियों के शरीर में ऊर्जा का संरक्षण हो जाता है। If athletes stress their muscles and ligaments excessively, the chances of injury increases. ये कह रहा है कि अगर एक एथलीट अपने तनाव में रहता है और अपने मसल्स को भी तनाव में रखता है, लिगामेंट्स को भी तनाव में रखता है, तो उसके खिलाड़ी के इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू प्रिवेंट इंजरीज दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द सिम्टम ऑफ द ओवरलोड। तो उसको इस तरह की चोटों से बचने के लिए अपने ऊपर अत्यधिक प्रेशर ना लाते हुए या ओवरलोड सिम्टम्स ना लाते हुए उसको रेस्ट करना चाहिए। इन केस ऑफ ओवरलोड प्रॉपर गाइडेंस शुड बी फॉलो टू मैनेज इट इज नेसेसरी नॉट टू ओवर स्ट्रेन द बॉडी प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। अब ये कहना चाह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में आराम से खेल के समय चोटें लगने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ओवरलोड, जो इन केस ऑफ ओवरलोड, जो उनके ऊपर ओवरलोड होता है या वर्क ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो प्रॉपर गाइडेंस शुड बी फॉलोड। उनको प्रॉपर जो गाइडेंस है वो लेकर अपने कोच से या अपने जो ट्रेनर है उससे इस चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। एंड इट इज़ नेसेसरी नॉट टू ओवर स्ट्रेन द बॉडी ऑफ द प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। और उसे अपने शरीर पर कुछ ज़्यादा अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए ट्रेनिंग सेशन का, ताकि वो इंजर्ड ना हो। नाउ द 8th पॉइंट, नॉलेज ऑफ स्किल ऑफ द गेम्स। खेलों के नियमों और कौशल की जानकारी। एथलीट्स मस्ट नो द स्किल्स ऑफ द गेम दैट दे प्ले। खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों एड़ी चोटी का बल प्रयोग करते हैं। ऐसा करने में कभी कभी खिलाड़ी के नियमों का पालना भी नहीं करते हैं और कौशल का प्रदर्शन अच्छी तरह से नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप खिलाड़ियों को चोटें लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मांसपेशियों में खिंचाव का मुख्य कारण कौशल की अज्ञानता ही होती है, यानी प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होने के कारण उनके मसल्स में खिंचाव आता है। तो एथलीट्स मस्ट नो टू स्किल द गेम एंड द दे प्ले। जो गेम वो खेल रहा है उसकी प्रॉपर उसे जो स्किल्स होती हैं उसकी नॉलेज होना अति आवश्यक है। दे मस्ट नो देयर लिमिट्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोच एंड द ट्रेनर। उनको अपनी लिमिट या अपनी जो एक जो दायरा है उसका उनको पता होना चाहिए और प्रॉपर जो कोच और ट्रेनर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अगर उनका फॉलो करना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए अगर उन्हें भविष्य में होने वाले प्रतियोगिताओं की चोटों से बचना है। लेक ऑफ द स्किल में कोज अननेसेसरी मसल्स टेंशन एंड लीड ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरीज। प्रॉपर टेक्निक और स्किल्स की कमी के कारण हमारे मसल्स के ऊपर अनावश्यक भार पड़ता है और वो तनाव में आते हैं, जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एवॉइड द ओवर ट्रेनिंग। अति प्रशिक्षण व थकावट से बचना चाहिए। समटाइम्स एथलीट्स ओवर ट्रेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस।
खिलाड़ी अपने प्रदर्शन स्तर को सुधारने के लिए कभी कभी अति प्रशिक्षण का भी ध्यान नहीं रखते हैं, आवश्यकता से अधिक वो ट्रेनिंग ले लेते हैं। ड्यू टू ओवर ट्रेनिंग एथलीट्स अंडर गो फैटिग एंड द ओवरलोड। अति प्रशिक्षण के कारण खिलाड़ियों का शरीर अति भार अथवा अधिक थकावट महसूस करने लगता है, यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण वो अपने गेम को प्रभावित कर लेता है। एज ए रिजल्ट देयर परफॉर्मेंस लेवल डिक्लीन्स, जिसके कारण उसके प्रदर्शन में स्तर में कमी आ जाती है, उसका जो गेम है वो अफेक्टेड हो जाता है और उसका जो गेम का स्तर वो गिर जाता है। इफ़ एथलीट्स ट्राई टू परफॉर्म बेटर बाय द इग्नोरिंग द सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, द चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीजेज। यदि अति भार को बिना सोचे समझे खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब वो थक चुका है, उसके मसल्स सारे टूट चुके हैं और उसके बाद भी अगर वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है तो वो 100% इंजर्ड होता है। ओबेइंग रूल्स ऑफ द गेम्स, खेल संबंधी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना। For the safety of athletes, it is mandatory to obey the rules of the games and instructions passed by the coaches and referee. Disobeying the rules or instructions increase chances of injuries. खेल संबंधी नियमों को दिशा निर्देशों का पालन करना। खेल कूद में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि खिलाड़ी खेल संबंधी नियमों तथा जो ट्रेनर है या कोच है द्वारा दिए गए जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है उनको दृढ़ता से पालन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। और खेल नियमों का पालन न करने से सावधानी हटी दुर्घटना घटी कहावत कभी भी सिद्ध हो सकती है। नाउ द 11th point, conditioning. This is the last topic. This is the today's topic, last point, the last point of today's topic, today's class. अनुकूलन के नाम से इसे जानते हैं। कंडीशनिंग मीन्स प्रिपेयरिंग द बॉडी, जॉइंट्स, मसल्स एक्सेट्रा फॉर द ट्रेनिंग लोड। इट इज़ नेसेसरी टू ट्रेन रेगुलरली टू मेंटेन फिजिकली फिटनेस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अनुकूलन का अर्थ है कि खिलाड़ी की मांसपेशियां, जोड़ एवं हड्डियां उन पर पड़ने वाले प्रशिक्षण में भार को सहन करने योग्य हों। It is necessary to train regularly to maintain physical fitness and sports performance. The first thing in sports training is conditioning of athletes for the forthcoming sports training load. Hence, in case of improperly conditioning athletes, chances of injury increase. इसलिए खिलाड़ियों का जो प्रशिक्षण निरंतर चलता रहता है, यानी कि जो उनका ट्रेनिंग सेशन है वो रेगुलर चलता रहता है। प्रशिक्षण के चरण में रेगुलर ट्रेनिंग के स्टेप में खिलाड़ियों के शरीर का व्यायाम द्वारा खिलाड़ियों के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी विभिन्न एक्सरसाइज के द्वारा उनके चुने हुए खेल के लिए अनुकूलन किया जाता है या उनकी कंडीशनिंग की जाती है। उनके चुने हुए खेल के लिए उनकी कंडीशनिंग की जाती है। यदि खिलाड़ी के शरीर का उचित अनुकूलन ना हुआ हो या उनकी प्रॉपर ढंग से कंडीशनिंग ना की गई बॉडी की, तो दे में इंजर्ड इन फ्यूचर इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। उनकी भविष्य में होने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें चोट लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है। नाउ टुडेज टॉपिक इज ओवर। स्टूडेंट्स, यू ऑल read it again and again and be careful about the sports and games. इस टॉपिक से आपको पता लगा होगा कि हमें गेम्स खेलते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम अपने स्पोर्ट्स को या अपना जो कोई गेम हो, मेजर गेम हो, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसमें लगने वाली चोटों से बच सकते हैं। तो टुडे आवर क्लास इज ओवर। Goodbye students, have a nice day and be ready for next class and next topic.